स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले बात करेंगे हम लोगों के पास अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड्स हैं और सारे कंपाउंड को इसको डिफरेंट 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। बच्चों एसिड क्या है, तो सबसे पहले एसिड की बात करें तो एक टर्म एसिडस से बना हुआ है। एसिड बना हुआ है एसिडस से, जिसका मतलब होता है सॉर यानी कि खट्टा। ठीक है, तो एसिड वैसा सब्सटेंस होता है जो कोरोसिव नेचर का होता है और टेस्ट में खट्टा होता है, सॉर टेस्ट का होता है। अगर आगे बात करें बच्चों तो एसिड को ग्रेजुअली हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड बच्चों वीक नेचर का होता है और बेसिकली ये प्लांट्स और एनिमल्स से मुझे मिलता है ये। ठीक है, और मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है, काफ़ी करोसिव नेचर का होता है। तो ऑर्गेनिक एसिड और नेचुरल एसिड बेसिकली हम लोग कंज्यूम भी करते हैं, हम लोग यूज भी करते हैं, खाते भी हैं। जैसे ऑरेंज में आपको मिल जाएगा बच्चों लैक्टिक साइट्रिक एसिड, लेमन में आपको मिल जाएगा स्कॉर्बिक एसिड, कर्ड में आपको मिल जाएगा लैक्टिक एसिड, उसके बाद एप्पल्स में आपको मिल जाएगा मैलिक एसिड, टैमेरिंड में आपको टार्टरिक एसिड मिल जाएगा, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड मिल जाएगा। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड है जो ऑर्गेनिक प्लांट्स प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। चूँकि ये वीक नेचर का होता है इसलिए हम लोग खाते हैं, कोई इसका नुकसान नहीं है। और बेसिकली ये ऑब्टेंड किससे होता है, तो प्लांट्स और एनिमल से मुझे ये मिल जाता है। बच्चों एंटीबाइट की बात करें या वी स्टिंग की बात करें, या एक नेटल प्लांट होता है वो भी स्टिंग करता है, उसका भी एक लीफ है, लीफ जो हम लोगों को बॉडी में इंसर्ट होता है तो एक फॉर्मिक एसिड केमिकल नाम का सब्सटेंस इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम लोगों के बॉडी में इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो चाहे नेटल लीफ का प्रोडक्ट हो या बी स्टिंग का प्रोडक्ट हो या एंट बाइट का प्रोडक्ट हो, सब के सब एक ही एसिड रिलीज करता है, वो है फॉर्मिक एसिड। अगर हम लोग बात करेंगे मिनरल एसिड, बच्चों मिनरल एसिड लैबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, मिनरल से बनाया जाता है और इसका इंडस्ट्री के लिए खास इंपॉर्टेंस है। इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर बनाने के लिए, डाइज बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव बनाने के लिए। अगर हम लोग कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो HCl हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 हो सकता है, फॉस्फोरिक एसिड, और HNO3 हो सकता है, नाइट्रिक एसिड। ये सब कैटेगरी स्ट्रॉन्ग एसिड का है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है, तो बच्चों इंडिकेटर एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको एसिड और बेस में डालने पर एक प्रॉपर कलर देता है और उस कलर के अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं जो गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है और बेसिक है। ठीक है, तो इंडिकेटर का मतलब हो गया एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस जो एसिड और बेस में डालने के बाद प्रॉपर टाइप का कलर चेंज शो करता है। अब बात करेंगे इंडिकेटर बच्चों 2 कैटेगरी का होता है, ये नेचुरल इंडिकेटर हो सकता है और सिंथेटिक इंडिकेटर हो सकता है। नेचुरल इंडिकेटर के पहले बात करें बच्चों तो नेचुरल इंडिकेटर बेसिकली 3 हम लोगों को पढ़ना है। ये टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज हो गया और लिटमस हो गया, जिसमें से लिटमस जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। अगर हम लोग बात करें टर्मरिक का, तो बच्चों टर्मरिक का एसिडिक सॉल्यूशन में येलो कलर होता है, बेसिक सॉल्यूशन में ये रेड हो जाता है, और न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल में भी इसका येलो कलर का होता है। बच्चों टर्मरिक वैसे भी ये येलो कलर का है, तो एसिडिक में कोई कलर चेंज शो नहीं होता है, न्यूट्रल में कोई कलर चेंज शो नहीं होता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में डालने पर टर्मरिक रेड कलर का हो जाता है। आप देखते भी होंगे जब कभी भी कपड़े पर अगर टर्मरिक का स्पॉट, हल्दी का स्पॉट लग गया हो और साबुन से जा कर के आप साफ करते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। साबुन जो सोप है आपका बेसिक नेचर का होता है तो रेड कलर का हो जाता है। रीजन ये है कि बेसिक सॉल्यूशन में टर्मरिक रेड कलर चेंज कर लेता है। दूसरी बात करें बच्चों रेड कैबेज, तो रेड कैबेज या इसको पर्पल कैबेज भी कहा जा सकता है। रेड कैबेज को एसिड में डालने से कलर इसका बच्चों रेड हो जाता है
और बेस में डालने से इसका कलर ग्रीन हो जाता है। और न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में अप्रॉक्सीमेटली ये रेडिश कलर का होता है या पर्पल कलर का होता है, जनरली पर्पल लिखा होता है। फिर लिटमस की बात करें बच्चों, लिटमस को अगर एसिड में डालेंगे तो रेड कलर चेंज हो जाता है और बेस में डालने से ब्लू कलर हो जाता है। लेकिन अगर लिटमस को आप न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो पर्पल कलर का होता है, बिकॉज लिटमस का अपना जो नेचुरल कलर है वो पर्पल कलर का होता है। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर वो इंडिकेटर है जो लैबोरेटरी में बनाया जाता है। ये दो कैटेगरी हम लोगों को पढ़ना है, मिथाइल ऑरेंज पढ़ना है और फिनोल्फथलीन पढ़ना है। बच्चों मिथाइल ऑरेंज एसिड में डालने के बाद रेड कलर शो करता है और बेस में डालने के बाद ये कलर येलो हो जाता है। याद रखना है, मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड हो जाता है और बेस में येलो कलर का होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें बच्चों तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी ये येलो कलर का ही चेंज शो करता है, येलो कलर ही शो करता है। अगर फिनोल्फथलीन की बात करें बच्चों, फिनोल्फथलीन एसिड में भी कलरलेस होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी कलरलेस होता है, लेकिन बेस में अगर फिनोल्फथलीन डाला जाए तो बच्चों पिंक कलर हो जाता है। तो अगर किसी सॉल्यूशन में फिनोल्फथलीन ऐड करते हैं, वो सॉल्यूशन अगर पिंक कलर का हो जाता है, इसका मतलब है गिवन सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है। करेक्ट। नेक्स्ट बात करें बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल का इंडिकेटर जो है ये मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स है, बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर है जो पर्टिकुलर पीएच वैल्यू पे एक पर्टिकुलर कलर देता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। बिकॉज वाइड रेंज ऑफ पीएच वैल्यू के लिए अलग अलग कलर ये इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब आप कहेंगे मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर दैट गिव्स अ पर्टिकुलर कलर ओवर अ पर्टिकुलर पीएच वैल्यू, एक पर्टिकुलर पीएच पे पर्टिकुलर कलर देता है। लेकिन अगर ये इसको पूछा जाए आपसे व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि वाइड रेंज ऑफ पीएच वैल्यू के लिए अलग अलग कलर प्रोवाइड करवाता है, इसलिए इसे को हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग अगर कलर की बात करें, जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर में अगर पीएच 3 है तो उसका कलर रेड हो जाएगा, पीएच का वैल्यू अगर 5 है तो रेड ऑरेंज हो जाता है, पीएच का वैल्यू 5.5 है तो ऑरेंज कलर का हो जाता है, पीएच का वैल्यू 7 है तो बच्चों ग्रीन कलर दिखता है, पीएच का वैल्यू 9.5 है तो ब्लू कलर का दिखता है, पीएच का वैल्यू अगर 10 है तो बच्चों वॉयलेट कलर का दिखता है। तो इस तरह से अलग अलग पीएच वैल्यू के अलग अलग कलर शो करता है, यही कारण है तो इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। फिर हम लोग बात करें बच्चों एसिड का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। जिस एसिड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसे ऑक्सी एसिड कहते हैं और जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है उसे हाइड्रा एसिड कहते हैं। जैसे ऑक्सी एसिड का एग्जाम्पल अगर ले लें बच्चों तो H2SO4 आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, HNO3 ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, एसिटिक एसिड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, फॉस्फोरिक एसिड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो वो ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है बच्चों उसे हम कहते हैं ऑक्सी एसिड। और कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr और HI। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ से, वैसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उसको ऑक्सी एसिड और जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा उसको हाइड्रा एसिड कहते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों इसमें स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, किसी एसिड को स्ट्रॉन्ग क्यों कहते हैं और किसी एसिड को वीक क्यों कहते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड दैट विल डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस इन द एक्वस सॉल्यूशन। किसी एसिड से कितना हाइड्रोजन आयन एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस होता है इस पे डिपेंड करता है उसका स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एसिड तो दो कैटेगरी का बच्चों मिल जाएगा मुझे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिल जाएगा, एक वीक एसिड मिल जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहेंगे, तो वैसा एसिड जिसका एक्वस सॉल्यूशन में 100% डिसोसिएशन होता हो उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, और वैसा एसिड जिसमें पार्शियल डिसोसिएशन होता हो
उसे कहते हैं वीक एसिड। बच्चों मैं बताता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड में कंप्लीट डिसोसिएशन का क्या मतलब है। मान लिया जाए आपके पास HCl, 1 मोल HCl है, 1 मोल HCl है और आपको सॉल्यूशन में डालने पर ये H+ और Cl- बनता है। 1 मोल HCl से 1 मोल H+ और 1 मोल Cl- अगर बन जाता है, इसका मतलब HCl का पूरा टूट गया, पूरा का पूरा आयोनाइज हो गया, तो इसको कहेंगे कंप्लीट डिसोसिएशन। जैसे मान लिया जाए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे H2SO4, मैं ले लेता हूँ H2SO4, H2SO4। बच्चों H2SO4 अगर आपको सॉल्यूशन में डालेंगे, अगर इसका 2 मोल ले लेते हैं, 2 मोल, तो पूरा का पूरा 2 मोल डिसोसिएट हो जाएगा और ये बन जाएगा 4H+। 2 मोल का मतलब इसके आगे 2 लगाओ बच्चों, 4H+ और यहाँ बन जाएगा 2SO4-2, यानी कि 2 मोल का 2 मोल अगर डिसोसिएट हो जाता है तो उसे कहेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड किसको कहते हैं, तो वैसा एसिड जिसमें पार्शियल डिसोसिएशन होता है। मतलब अगर CH3COOH एसिटिक एसिड मैं ले लूँ तो ये H+ बनेगा और एसीटेट आयन बनेगा, CH3COO- एसीटेट आयन बनेगा। बच्चों अगर इसका 5 मोल ले लिया जाए तो पता चलता है 1 ही मोल का आयन्स में कन्वर्जन हुआ, बाकी 4 मोल एज इट इज एसिटिक एसिड ही प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। इसका मतलब है कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ। तो पार्शियल डिसोसिएशन जब होता है उसे वीक एसिड कहते हैं। तो जितना भी वीक एसिड है उसमें हम लोगों को पार्शियल डिसोसिएशन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, एसिड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिप्लेस फ्रॉम एन एसिड। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिप्लेस फ्रॉम एन एसिड। ठीक है, अगर किसी एसिड की बात करें और आपको सॉल्यूशन में डालें तो एक एसिड जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन लिबरेट करता है आपको सॉल्यूशन में, उसे कहते हैं बेसिसिटी। बच्चों ये टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिसिटी का मतलब समझेंगे, बेसिसिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिड इन देयर aqueous सॉल्यूशन। अगर किसी एसिड को aqueous सॉल्यूशन में डालते हैं और एक एसिड जितना H+ आयन प्रोड्यूस करेगा उसको कहेंगे बेसिसिटी। तो बेसिसिटी के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी हम लोग बनाते हैं एसिड का, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड। वैसा एसिड जो aqueous सॉल्यूशन में एक मॉलिक्यूल एसिड का एक ही हाइड्रोजन दे पाता है, एक मॉलिक्यूल एसिड का एक ही हाइड्रोजन दे पाता है, तो उसे कहते हैं मोनोबेसिक एसिड। एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड अगर 2 हाइड्रोजन लिबरेट करता है तो उसे कहते हैं डाइबेसिक एसिड, और एक मॉलिक्यूल एसिड का 3 हाइड्रोजन लिबरेट करता है तो उसे कहते हैं ट्राइबेसिक एसिड। जैसे यहाँ पे देख लीजिए HBr अगर aqueous सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है बच्चों तो H+ बनेगा और Br- बनेगा। इसका मतलब है HBr डिसोसिएट होने के बाद एक ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, तो वैसा एसिड जो एक ही हाइड्रोजन लिबरेट करता है उसको कहते हैं मोनोबेसिक। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक ही हाइड्रोजन लिबरेट होगा इसलिए मोनोबेसिक। यहाँ पे भी बच्चों देखेंगे एक ही H+ रिलीज होगा, यानी कि 1 मोल एसिटिक एसिड लिया जाए तो एक ही H+ रिलीज होता है, इसलिए इसको मोनोबेसिक एसिड कहेंगे। HNO3 में भी देखेंगे बच्चों H+ एक ही हाइड्रोजन लिबरेट होता है, तो इसको कहेंगे हम लोग मोनोबेसिक एसिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं H2SO4। बच्चों H2SO4 में आप देखेंगे एक मॉलिक्यूल H2SO4 का 2 हाइड्रोजन लिबरेट करता है, SO4-। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है H2SO4 का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। जब एक मॉलिक्यूल एसिड का 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है तो उसे कहते हैं डाइबेसिक एसिड। यहाँ पे भी देखेंगे 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे बच्चों H3PO3 लिखा हुआ है, याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बच्चों। ये जो है H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, देखने में लग रहा है इसमें के पास 3 हाइड्रोजन है, तीनों को तीनों हाइड्रोजन लिबरेट होगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है जो मात्र 2 ही हाइड्रोजन लिबरेट कर पाता है, इसलिए इसको कहते हैं डाइबेसिक एसिड। याद रखना है बच्चों,
ये यहाँ पे आप देख रहे हैं H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर इसको aqueous सॉल्यूशन में डाला जाए तो एक मॉलिक्यूल एसिड का 3 H+ आयन रिलीज करता है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग ट्राई बेसिक एसिड। बच्चों ये प्रोड्यूस करेगा 3H+ प्लस PO4 -3। चूंकि एक मॉलिक्यूल एसिड का 3 हाइड्रोजन आयन लिबरेट करता है aqueous सॉल्यूशन में, इसलिए इसको ट्राई बेसिक एसिड कहते हैं। बच्चों क्लियर है बेसिसिटी का क्या मतलब है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन aqueous सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करें बच्चों, तो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, किसी एसिड को कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कंसंट्रेटेड एसिड हो सकता है, दूसरा डाइल्यूट एसिड हो सकता है। कंसंट्रेटेड एसिड किसको कहेंगे? तो वैसा एसिड का सॉल्यूशन जिसमें परसेंटेज ऑफ एसिड ज़्यादा हो। अगर मान लेते हैं aqueous सॉल्यूशन आप बनाते हैं और उसमें परसेंटेज ऑफ एसिड ज़्यादा है, उसको कहेंगे कंसंट्रेटेड, और परसेंटेज ऑफ एसिड कम है तो उसको कहेंगे हम लोग डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब हो गया बच्चों हैज हाई परसेंटेज ऑफ एसिड डिजॉल्व इन द aqueous सॉल्यूशन। कोई aqueous सॉल्यूशन आपने तैयार किया है, उसमें एसिड का परसेंटेज अगर ज़्यादा है तो कंसंट्रेटेड कहलाएगा, और एसिड का परसेंटेज अगर कम है तो वो डाइल्यूट कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। और आज के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और लास्ट में कहना चाहेंगे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर किया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।